नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आए हैं वो जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के बारे में बताएंगे कि एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में जोड़ेंगे तो सर्किट में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हमारे जो फॉलोअर्स वगैरह हैं उन्होंने मैसेज किया या फिर कमेंट्स आते हैं लाइव वगैरह पे, तो हमें ऐसा लगा कि अभी ये चीज़ उनके क्लियर नहीं है। बाकी तो देखिए, हमने एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर पे अलग से एक वीडियो बना रखा है, पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्लेलिस्ट ही बना रखी है उसको आप देख सकते हैं। और रेजिस्टेंस का कैसे हम कलर कोडिंग निकाल सकते हैं, कैसे वैल्यू का पता कर सकते हैं, ख़राब सही रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कैसे पता करेंगे, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वैल्यू के बारे में, ठीक है। तो सब चीज़ों का हमने डीपली, जो कि हमारी रिपेयरिंग में काम में आता है, उस हिसाब से हमने वीडियो बना रखा है। तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और रेजिस्टेंस कैपेसिटर का भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें लगा कि सीरीज़ और पैरेलल में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं 8-10 मिनट का, जिससे कि लाइव वगैरह करते हैं उसमें कन्फ्यूजन होता है। जब हम सर्किट वगैरह को चेक करते हैं तो उनके प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके और उनको इसका फ़ायदा मिल सके। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं आप तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके जुड़ सकते हैं, जिससे कोई भी टेक्निकली प्रॉब्लम या इशू आपके सामने होता है तो आप हमें ग्रुप में भेज सकते हैं विद पिक्चर के, तो हम आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे। तो अब बात करते हैं इस टॉपिक की। एक छोटा सा टॉपिक लिया, बाकी इस दोनों कंपोनेंट का हमने डीपली वीडियो भी बनाया हुआ है जो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सीरीज़ का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, जैसे सपोज कीजिए ये मैंने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, एक का नाम R1 है, एक का R2 है, R3 है, ठीक है। 100 ओम का रेजिस्टेंस ले लेता हूँ मैं, 100 ओम का, ठीक है। 100 ओम का रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस 100 ओम का ले लेता हूँ आपको एग्जांपल देने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। जैसे एक रेजिस्टेंस है 100 ओम का है, ठीक है, 2 हो गए, 3 हो गए। कई बार सर्किट्स में क्या होता है, सीरीज में लगे होते हैं या आपके पास जैसे अवेलेबल नहीं होता। जैसे सपोज कीजिए 300 ओम का रेजिस्टेंस है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो आपके पास 100 ओम का अवेलेबल है तो आप सीरीज में जोड़ के यूज में ले सकते हैं। तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ देंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है रेजिस्टेंस का, कि फॉर्मूला ये लगेगा R1 + R2 + R3, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी रेजिस्टेंस आगे आप लगाएंगे वो प्लस होते जाएंगे। कहने का मतलब ये है 100 ओम + 100 ओम + 100 ओम, मतलब यहाँ पे ये जो 300 ओम टोटल हो गया। यहाँ इस सर्किट पे यहाँ देखेंगे तो 300 ओम मल्टीमीटर से हमें मिलेगा। यहाँ पे ये 300 ओम का नेटवर्क हो गया, ठीक है, 300 ओम का नेटवर्क हो गया। जैसे सपोज करो यहाँ मैं मल्टीमीटर लगाऊंगा तो 300 ओम दिखाएगा, यहाँ लगाऊंगा 200 दिखाएगा, यहाँ लगाऊंगा 100 दिखाएगा। तो कहने का मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे जैसे हम सीरीज में जोड़ते जाएंगे। तो कई बार ऐसे जुड़े हुए होते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, जो हमारे जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं। तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और पैरेलल में यदि रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है, इससे अपोजिट उल्टा हो जाता है। जैसे कहने का मतलब, ये मैंने पैरेलल बनाया एक, ठीक है, ये ऐसे बना देता हूँ मैं। ये रेजिस्टेंस मैंने 3 रेजिस्टेंस ले लिए हैं, नाम सेम दे दिया मैंने R2 R3, ठीक है, नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने 100 ओम का लिया है, सेम एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और इस तरीके से रेजिस्टेंस है, ये एक नेटवर्क है। तो यहाँ कितना ओम होगा, तो देखिए सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ने पे वैल्यू बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, लेकिन पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो जैसे R1 R2 R3 है, तो फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो ये फॉर्मूला इसके अंदर लगता है, ठीक है। इस तरीके से कहने का मतलब ये फॉर्मूला इसके अंदर लगता है। कहने का मतलब यहाँ अब 100 ओम नहीं होगा, ये कम करेंगे तो आधा हो जाएगा 50, इसको जोड़ेंगे तो फॉर्मूले से निकाल देंगे, लगभग 33 ओम आएगा। तो जैसे 2 रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं एग्जांपल से हम पैरेलल में, 100 को तो 50 हो जाता, 3 जोड़ा तो और कम हो जाएगा, 33 ओम हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 को जोड़ते हैं सिंपली, यदि 2 रेजिस्टेंस को यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे जोड़ता, ठीक है, जैसे 2 रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे जोड़ता, 100 ओम के रेजिस्टेंस है तो कितना हो जाता, 50 ओम हो जाता, ठीक है। 3 को जोड़ा है, 4 को जोड़ा तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। ये वैल्यू इस तरीके से 100 का लिया, कितने भी ओम का हो सकता है, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है। 100 इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपके, 100 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 33.33 आएगा लगभग। मैं कहना मतलब 33 ओम आ जाएगा इस नेटवर्क से,
ठीक है। तो कहने का मतलब पैरेलल में यदि हम किसी रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है और सीरीज में जुड़ता है। तो सीरीज में जब आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, कई बार रेजिस्टेंस नहीं होता है, जैसे सपोज कीजिए आपको 200 ओम का चाहिए लेकिन 100 के हैं तो 2 जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो 200 ओम का हो जाएगा। यदि आपके पास एक एग्जांपल जैसे 100 ओम के 2 हैं लेकिन 50 ओम का चाहिए तो 2 को आप पैरेलल में जोड़ दीजिए, 50 ओम का हो जाएगा। तो सीरीज में बढ़ता है और पैरेलल में कम होता है। ये चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी यहाँ पे, ठीक है। तो सर्किट रिपेयरिंग वगैरह में ऐसे रेजिस्टेंस वगैरह जुड़े हुए होते हैं, तो उस हिसाब से हमें क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कैपेसिटर की, ठीक है। तो कैपेसिटर बताने से पहले मैं यहाँ पे आपको दोबारा समझाता हूँ कैपेसिटर के बारे में। ये रेजिस्टेंस शायद आपके क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये क्या है कि ये पैरेलल सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस का हो गया। अब मैं आपको कैपेसिटर के बारे में बताता हूँ कि कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए पहले बात करें सीरीज कनेक्शन की। तो सीरीज में क्या, जैसे कैपेसिटर को मैंने जोड़ा है एज एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे वही मैं 100 का ले लेता हूँ, C1 C2 C3, 100 माइक्रोफैराड 100 माइक्रोफैराड, ठीक है, 100 माइक्रोफैराड, ये 3 कैपेसिटर हो गए। तो देखिए कैपेसिटर में रेजिस्टेंस से उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में सीरीज में जोड़ने पे क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ेंगे तो कैपेसिटेंस कम होगा उसका। कैपेसिटेंस जैसे 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है, सपोज कीजिए 25 वोल्ट के है, साथ में वोल्टेज इसकी है 25 वोल्टेज, ठीक, वर्किंग वोल्टेज 25 वोल्टेज, और ये उसका कैपेसिटेंस है इसका माइक्रोफैराड में 100 माइक्रोफैराड। तो कैपेसिटेंस में क्या होगा, इसका कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल एज ए फॉर्मूले के देखेंगे हम, तो जैसे ये फॉर्मूला इसके अंदर लग जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ मैं निकालूंगा तो इस तरीके से निकल जाएगा ये 1111, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपके, इसको उल्टा किया क्रॉस मल्टीप्लाई के कारण, तो 33.33 माइक्रोफैराड इसकी वैल्यू आई। यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 33 माइक्रोफैराड, लगभग 33.33 आई, 33 माइक्रोफैराड आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें उल्टा होता है, रेजिस्टेंस में सीरीज में घटता है और पैरेलल में बढ़ जाएगा, जैसे कि पैरेलल की आगे बात करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, ये वर्किंग वोल्टेज और होते हैं इसके साथ में, तो वर्किंग वोल्टेज लेकिन जुड़ जाते हैं, इसका वर्किंग वोल्टेज जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे 25 वोल्ट है तो यहाँ पे वर्किंग वोल्टेज इसका 75 वर्किंग वोल्टेज होगा। कहने का मतलब यहाँ पे मैं 75 वोल्टेज दे सकता हूँ इस कैपेसिटर पे, ठीक है। तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो सीरीज में कम हो जाता है, लेकिन वर्किंग वोल्टेज है वो बढ़ जाते हैं, जैसे कि इसका 75 वोल्टेज आएगा। जैसे हमारे SMPS में भी लगे होते हैं 470 माइक्रोफैराड के 2 सेल कैपेसिटर ऐसे पैरेलल में लगे होते हैं, 470 माइक्रोफैराड के ऐसे 2 पैरेलल में लगे होते हैं, प्लस 300 माइनस 300, जैसे ये 300 का ट्रैक है, ये ग्राउंड है, ऐसे लगे होते हैं। 470 माइक्रोफैराड 200 वोल्टेज होते हैं, ठीक है, 470 200, तो 200 200 400 वोल्टेज हो गए ना। तो यहाँ पे क्या है, 300 वोल्टेज आ रहे हैं, तो 400 पे काम करेगा, ठीक है, ज़्यादा का होता है ना, कम का नहीं होता है, ठीक है। 400 वोल्टेज आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये 470 है तो इससे आधा हो जाएगा 470 का, जैसे 235 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये 235 यहाँ वैल्यू रहेगी, और ये हो जाएगा, ये वर्किंग वोल्टेज इसका 400 वर्किंग वोल्टेज हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे कैपेसिटेंस इसका क्या हो गया, कम हो जाता है, और वर्किंग वोल्टेज जुड़ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऊपर आपको बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल में कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो क्या होता है, ठीक है। पैरेलल में जैसे देखिए, पैरेलल का मतलब एग्जाम्पल इस तरीके से, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। जैसे वो एग्जाम्पल लेते हैं सेम, जैसे आपके क्लियर हो जाए, 25 वोल्टेज 100 माइक्रोफैराड, 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट, C1 C2 इसका नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सीरीज में पैरेलल में बढ़ जाता है कैपेसिटेंस। बढ़ने का मतलब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा C1 C2 C3, जैसे यहाँ पे 100 और 100 जोड़ेंगे तो 300 माइक्रोफैराड इसका क्या हो गया, 300 माइक्रोफैराड इसका क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। तो कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पैरेलल के अंदर इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे ये वैल्यू होगी, ये 300 माइक्रोफैराड होगी, 100 जुड़ जाएगी, ये 300 माइक्रोफैराड हो जाएगी, ठीक है। और देखिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो वर्किंग वोल्टेज है वो कैपेसिटर की जो सबसे कम वैल्यू होगी वर्किंग वोल्टेज वो होगी। जैसे एज एग्जांपल यहाँ पे 25 के 3 हो तो 25 वोल्टेज इसकी वर्किंग वोल्टेज है, तो 25 से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, नहीं तो ये फट जाएंगे। लेकिन सपोज कीजिए एक कैपेसिटर यहाँ पे 10 वोल्टेज का है और 2 25 के हैं, तो वैल्यू तो इनकी हो जाएगी 300 माइक्रोफैराड, लेकिन ये वर्किंग वोल्टेज इसका 10 वोल्ट ही माना जाएगा, क्योंकि सबसे कम माइक्रोफैराड जिसकी वैल्यू है
जिस कैपेसिटर की, वो वैल्यू मानी जाएगी। तो यहाँ पे 10 वोल्टेज इसकी वर्किंग वोल्टेज रहेगी नेटवर्क की, बाकी 25 है तो 25 इसकी वर्किंग वोल्टेज रहेगी। एक 50 भी कर देंगे तो भी क्या होगा, 25 वोल्टेज इसकी वर्किंग वोल्टेज रहेगी। कहने का मतलब सबसे कम वोल्ट का जो कैपेसिटर है वही उसकी वर्किंग वोल्टेज रहेगी। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन आपको बताया कि किस तरीके से रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, क्योंकि रिपेयरिंग में आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया होना चाहिए। बाकी मैं आपको पहले भी वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की डीप वीडियो भी हमने बनाई है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्ले लिस्ट बनाई है। प्ले लिस्ट आप देखिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे उसमें। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर कर लीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आपके पास जो भी समस्या होगी टेक्निकली तो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, या आपस में आप शेयर करते हैं तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा ग्रुप है। तो आप उसमें प्लीज़ जरूर जुड़िए। धन्यवाद।